चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये व्यापारिक कृषि क्या होता है और ये जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। और ये प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यकीन नहीं होता है तो आप लोग एक बार क्वेश्चन बैग को एक बार पलट करके जरूर देख लीजिएगा, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन कई बार देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को यानी कि व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में क्या अंतर है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, व्यापारिक कृषि यानी कि व्यापार की दृष्टि से की जाने वाली खेती को हम लोग क्या कहेंगे, व्यापार की दृष्टि से की जाने वाली कृषि को हम लोग क्या कहेंगे, व्यापारिक कृषि। और इसी कृषि को हम लोग बहुत ज़्यादा नामों से जानते हैं, कई नामों से जानते हैं। जैसे व्यावसायिक कृषि कहेगा, यानी तो इसी को कहते हैं हम लोग व्यापारिक कृषि, यानी तो इसी को कहते हैं हम लोग वाणिज्यिक कृषि। ये तीनों का मतलब क्या है, चाहे व्यापारिक कृषि पूछे, चाहे व्यावसायिक कृषि पूछे, चाहे वाणिज्यिक कृषि पूछे, सबका डेफिनेशन एक ही रूप में देंगे। देखिए भाई, जब भी हम लोग खेती बाड़ी करेंगे व्यापार की दृष्टि से, मुख्य रूप से ये सोच कर, ये ध्यान में रख कर करेंगे कि हमको बिजनेस व्यापार करना है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी खेती करने से पहले हम लोग के माइंड में हम लोग का ध्येय ये रहेगा कि इस कृषि से हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना है। तो जब भी आप लोग व्यापार कीजिएगा तो उस स्थिति में प्रोडक्शन तो ज़्यादा होना चाहिए, उत्पादन तो ज़्यादा होना चाहिए, फसल का उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए। और फसल का उत्पादन कब ज़्यादा होगा, जब आप बड़े भूभाग पर, जब आप बड़े एरिया पर किसी पौधे को या किसी फसल को लगाइएगा, तब ना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। और जब ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तब ना आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। व्यापार की दृष्टि से की जाने वाली खेती को हम लोग कहते हैं व्यापारिक कृषि। और इस कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे प्राप्त करना। इसलिए क्या करते हैं, बड़े भूभाग पर हम लोग बड़े एरिया पर क्या करते हैं, फसल को लगाते हैं। एक बार बोर्ड पर देखिए कि आखिरकार व्यापारिक कृषि का डेफिनेशन परिभाषा हमने किस तरह से दिया है। देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि, यानी तो देखिए आप लिख सकते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से या व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि को हम लोग कहते हैं व्यावसायिक कृषि या व्यापारिक कृषि, या नहीं तो वाणिज्यिक कृषि। यानी तो लिखे हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि, अर्थात जब फसलें व्यापार के उद्देश्यों के लिए उगाई जाती हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, चाहे वाणिज्यिक कृषि कह सकते हैं, चाहे व्यापारिक कृषि कह सकते हैं, चाहे व्यावसायिक कृषि कह सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। भाई, जब भी हम लोग खेती बाड़ी करने से पहले ये ध्यान में रख के खेती करेंगे कि हम लोग को बिजनेस व्यापार करना है, तो बिजनेस व्यापार करने के लिए आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। और ज़्यादा उत्पादन कब होगा, जब उस खेती बाड़ी करने के लिए आप लोग अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिएगा, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कीजिएगा, उन्नत बीज, उन्नत खाद, समय पर सिंचाई का प्रयोग कीजिएगा, समय पर खाद उर्वरक का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ ही साथ समय पर जब भी उस पौधा के अंदर में, जब भी उस फसल के अंदर में तरह तरह के कीटाणु उसमें प्रवेश कर जाएगा, तो उस स्थिति में आप लोग नाशक दवाई का इस्तेमाल कीजिएगा। तभी ना ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा। उत्पादन कब होगा, जब आपका बीज बेहतर होगा, जब सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ रहेगा। इसके बाद उन्नत बीज, उन्नत खाद, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक जो भी तकनीक रहेगा, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कीजिएगा, तब ना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तब ना आप व्यापार कीजिएगा। व्यापार तो वैसे नहीं कर सकते, नॉर्मल तो नहीं कर सकते हम। बात को एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि, अर्थात जब फसलें व्यापारिक उद्देश्यों के लिए उगाई जाती हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यावसायिक, व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए, इस कृषि में अत्याधुनिक कृषि तकनीक, रासायनिक खाद, उन्नत बीज, सिंचाई, कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। इस खेती में उपज को बेचना है, क्योंकि व्यापारिक कृषि का मतलब क्या हुआ, इसमें जो भी उपजेगा उसका मुख्य कार्य क्या है, उसको बेच करके हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करना। इस खेती में उपज को हम लोग को क्या करना रहता है, बेचना रहता है। इसलिए खेतों का आकार बड़ा और आर्थिक रूप से व्यवहार में होना चाहिए, बड़ा आकार होना चाहिए। तब ना आप उस बड़े भूभाग, बड़े एरिया में कीजिएगा, तब ना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो आपको ज़्यादा मुनाफा भी होगा। अब आइए, ये परंपरागत कृषि क्या होता है, ये निर्वाह कृषि क्या होता है, इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक आम किसान, जैसे कि हम लोग हुए, तो हम लोग खेती बाड़ी करते किस लिए, ताकि हम अपना जीवन निर्वाह कर सके, अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने घर वालों को चलाने के लिए, अपनी घर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यापार की दृष्टि से खेती नहीं करते। हम लोग बड़े पैमाने पर नहीं करते हैं, 50 बीघा 100 बीघा में खेती नहीं करते हैं।
हम लोग नॉर्मल है ना। अब उसमें कुछ होता है ज़्यादा, अगर मान के चलिए प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग बेचने के लिए भी करते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ खाने के लिए करते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो जाता है, उत्पादन हो जाता है, तो उसी दिन हम लोग बेच भी नहीं देते हैं। लेकिन एक साधारण किसान सोचिए ना, वो अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या करता है, खेती बाड़ी करता है। जैसे कि कोई मान के चलिए टीचर हो गया, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसी दिन तो वो गवर्नमेंट जॉब करता है, उसका तो सारा ध्यान रहता है गवर्नमेंट जॉब पर, अपनी कामों पे ध्यान रहता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब करने के बावजूद भी उसको समय बचता है तो खेतीबाड़ी करता है। तो उसी दिन में क्या करेगा वो, खेतीबाड़ी बड़ा रूप में करेगा, बड़े एरिया पर करेगा नहीं ना, जितना उसकी आवश्यकता हो, जितना उसकी आवश्यकता हो उसी के अनुरूप में खेतीबाड़ी करेगा। तो जब खेतीबाड़ी का इस्तेमाल अपने उपभोग के लिए करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं निर्वाह कृषि या निर्वहन कृषि। अपनी जीविका को चलाने के लिए जो खेतीबाड़ी करते हैं, जिसका उपयोग स्वयं खुद हम ही करेंगे, तो उस तरह की कृषि को क्या कहेंगे, जीवन निर्वाह कृषि। अब भाई देखिए यहाँ पे इसी को हम लोग परंपरागत कृषि के नाम से भी जानते हैं, चाहे परंपरागत कृषि बोलिए चाहे निर्वाह कृषि कहिए, बात एक ही है। एक बार परिभाषा भी यहाँ से देख लीजिए, आपको एक बेहतरीन तरीका समझ में आ जाएगा। वह कृषि जिसमें फसलों को अपने उपभोग के लिए उगाई जाती हो, जिसमें फसलों को अपने उपभोग के लिए उगाई जाती हो, सिर्फ अपने लिए उगाई जाती हो। जीवन निर्वाह, चाहे जीवन निर्वाह पूछे, चाहे निर्वाह कृषि पूछे, चाहे परंपरागत कृषि, जो प्राचीन समय से आ रहे हैं, प्राचीन समय से बहुत पहले से ही हम लोग करते आ रहे हैं। तो बहुत पहले से ही हम लोग करते आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग को जीवन चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन की तो आवश्यकता होगी, तो अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि या नहीं तो परंपरागत कृषि। देखिए दूसरे रूप में किस तरह से हम परिभाषा दिए हैं, परंपरागत तरीकों से। दूसरे रूप में ये निर्वाह कृषि या परंपरागत कृषि का डेफिनेशन किस रूप में दिया है, परंपरागत तरीकों से, जैसे कि हल बैल कुदाल की सहायता से की जाने वाली कृषि जिसमें फसल उत्पादन जीविका निर्वाह के लिए किया जाता है, अपने जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, जिसमें फसल का उत्पादन अपने जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को हम लोग क्या कहेंगे, परंपरागत कृषि या निर्वाह कृषि। अब भाई अपने सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए करेंगे तो उसी दिन तो खेतों का बड़ा आकार नहीं होना चाहिए, खेतों का आकार उस स्थिति में छोटे नहीं होता है। हम लोग जो अभी गांव घर में खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें क्या होता है, खेत का आकार बड़ा रहता है। खेतों का आकार बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, 20-20 बीघा में करते हैं प्लॉट में, एक ही को प्लॉट रहता है 10-10 बीघा का, 15-15 बीघा का नहीं रहता है, छोटा छोटा प्लॉट रहता है। तो जीवन निर्वाह में क्या होता है, खेतों का आकार छोटा होता है। देखिए इस कृषि पर जनसंख्या का बोझ अत्यधिक होता है, क्योंकि एक आम इंसान को या कोई भी इंसान को खाने के लिए तो रोटी भोजन तो चाहिए। अब भोजन कब मिलेगा, जब आप खेती बाड़ी कीजिएगा। अब यहाँ पर बात समझने वाली यहाँ बात यह है कि इस कृषि पर जनसंख्या का बोझ अत्यधिक क्यों रहता है, क्योंकि हम लोग जो है जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत में हम लोग बड़े एरिया में तो फसल को उगाते नहीं है। जब बड़े एरिया में फसल को उगाइएगा नहीं तो प्रोडक्शन कम होगा, जब प्रोडक्शन कम होगा तो जनसंख्या का बोझ उसमें पड़ेगा ना। जनसंख्या का बोझ पड़ने का मतलब क्या हुआ, जितना हम उपजा रहे हैं, जिस हिसाब से हम उपजा रहे हैं उस हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी को कहते हैं जनसंख्या का दबाव, जनसंख्या का बोझ। जनसंख्या का बोझ का मतलब क्या हुआ, जीवन निर्वाह कृषि के अंदर में अगर ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा, सिर्फ अपने परिवार के लिए कीजिएगा, सिर्फ अपने परिवार के उपभोग के लिए जो फसल उपजाएंगे तो उस दिन में हम लोग को तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। और जब ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा तो कृषि का जनसंख्या पर दबाव पड़ेगा ना, जनसंख्या, क्योंकि हम लोग उसको पूर्ति ही नहीं कर पाएंगे तो दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा ना। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए और हम जो भी बात कहते हैं तो उस पर डेप्थ में गहराई में जाइएगा, तब आपको बेहतरीन कंसेप्ट जाएगा, समझ गए ना। देख लीजिए, निर्वाह खेती में खेतों का छोटा आकार होना चाहिए, क्योंकि किसान को केवल अपने परिवार को ही भरण पोषण करना होता है ना। निर्वाह खेती में खेतों का आकार छोटा होता है क्योंकि किसान को अपने घर परिवार के ही पोषण करना है। इसके लिए तो हम बाहर में हम लोग फसल को बेचते तब ना, खेतों का आकार बड़ा होना चाहिए, उसमें प्रोडक्शन करते तो ज़्यादा उत्पादन होता है। लेकिन हम लोग को तो यहाँ पे करना है अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए की जाने वाली खेती को, की जाने वाली फसल को ही हम लोग कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। अपने जीवन निर्वाहन के लिए, अपने जीवन निर्वाहन के लिए की जाने वाली कृषि को ही हम लोग कहते हैं निर्वाह कृषि या परंपरागत कृषि, जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो पाए, जिससे हमारा जीवन चल पाए, जिससे हम लोग आम इंसान खुशी रह पाए, अच्छी तरीके से जीवन चल पाए। इसी को हम लोग कहते हैं परंपरागत कृषि या निर्वाह कृषि। परंपरागत कृषि क्यों कहते हैं निर्वाह कृषि को, क्योंकि हम लोग ये इस प्रकार की कृषि परंपरा से करते आ रहे हैं, बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं और आगे आने वाले समय में इस तरह का कृषि होते रहेगा। जब तक दुनिया संसार रहेगा तब तक ये परंपरागत कृषि, निर्वाह कृषि, ये व्यवसाय कृषि, व्यापारिक कृषि, ये सब तो होता ही रहेगा, क्योंकि ये मनुष्य के अभिन्न अंग है। अगर किसी भी देश के अंदर में व्यवसायिक कृषि, व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि अगर ये सब नहीं होगा तो हम लोग कोई फसल को दूसरे देश के अंदर में बेच नहीं पाएंगे।
व्यापार की दृष्टि से कौन से की जाने वाली कृषि को हम लोग कहते हैं व्यापारिक कृषि या व्यावसायिक कृषि। अब ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा तो स्थिति में दूसरे देश कंट्री में भेजेगा, तो दूसरे देश से पैसा आएगा तो सरकार को टैक्स कलेक्शन होगा, और जब सरकार को टैक्स कलेक्शन होगा तब ना वही टैक्स कलेक्शन हम आम नागरिक पर, सभी जनताओं पर खर्च करेगा। सरकार खर्च कब करेगा? जब सरकार के पास टैक्स आएगा तब ना। सभी के लिए रोड बनाएगा, सड़क बनाएगा, तरह तरह की सुविधाएं देगा, हॉस्पिटल बनाएगा। ये कब होगा? जब देश के अंदर में, किसी भी देश के अंदर में बिजनेस व्यापार बेहतर सुदृढ़ होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। आइए ना एक बार और एक बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि व्यवसायिक कृषि किसे कहते हैं। तो व्यवसाय के दृष्टि से की जाने वाली, यानी तो व्यापारिक दृष्टि से की जाने वाली खेती को हम लोग कहते हैं व्यावसायिक कृषि। वाणिज्यिक का मतलब क्या हुआ? इसमें क्या करेंगे? बड़े रूप में करेंगे। वाणिज्यिकरण का मतलब क्या होता है? उन्नत बीज, तकनीक, सिंचाई, कीटनाशक, दवाई का प्रयोग करके बड़े मात्रा में फसल को उत्पादन करना है और उसको बेचना है। जब भी हम लोग व्यापार करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ? वाणिज्यिक चाहे समझिए, चाहे व्यापारिक समझिए, चाहे व्यावसायिक समझिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो भाई हम जानते हैं कि हम लोग को व्यापार करना है, तो व्यापार करने के लिए तो आप लोग को अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बढ़िया बीज, बढ़िया सिंचाई होना चाहिए, कीटनाशक दवाई होना चाहिए। जो भी अत्याधुनिक तकनीक होती है उसका प्रयोग करेंगे तब ना हम लोग को ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा, तब ना ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होगा, और जब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होगा तभी ना हम लोग बेच पाएंगे। इसके लिए खेतों का आकार क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। थोड़ा सोचिए, ये सब प्रश्न काफ़ी आसान क्वेश्चन सब है, लेकिन विद्यार्थी सब छोड़ के चले आता है, जबकि ये सब क्वेश्चन में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। पूरा लॉ क्वालिटी क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के अंदर में इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। हम जो भी क्वेश्चन अभी करा रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर, हम अपने चैनल के ऊपर ये सारे क्वेश्चन बैंक से एक एक क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं और आप लोगों को एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं। जीवन निर्वाह कृषि या निर्वाह कृषि या परंपरागत कृषि उस तरह की कृषि को कहते हैं जिसमें फसल उपभोग के लिए, जिसमें फसल को अपने उपभोग के लिए उगाई जाती है, सिर्फ अपने उपभोग के लिए उगाई जाती हो, तो उसे हम लोग कहते हैं परंपरागत कृषि या निर्वाह कृषि। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से सीख लिए होंगे। दूसरे रूप में परिभाषा दिए हैं परंपरागत तरीकों से, जैसे हाल, बैल, कुदाल की सहायता से की जाने वाली कृषि जिसमें फसल उत्पादन जीवन निर्वाह के लिए किया जाता हो, जिसमें फसल का उत्पादन अपने जीवन निर्वाह के लिए किया जाता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परंपरागत कृषि या निर्वाह कृषि। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी जहाँ से आपको दिमाग देने का कोशिश किए हैं उसको आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे तो इसी वीडियो में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको जरूर है समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे हम आपको कमी नहीं रहने देंगे। हम जो भी वीडियो लेकर आएंगे आपको आसानी से एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझ में आ जाएगा। ऐसी बात हो ही नहीं सकता है कि हम वीडियो बना दें और आपको समझ में नहीं आए। हो सकता है हमारा प्रोनाउंसिएशन फास्ट है, हम बहुत फास्ट बोलते हैं, लेकिन आपको भी दिमाग है तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, यानी तो आप फास्ट समझते हैं तो समझ सकते हो। कमेंट कर दीजिएगा अगर वीडियो बुरा लगे, अगर वीडियो में ज़्यादा फास्ट हम बोलते हैं। वैसे कितना भी कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो स्पीड है ना ये चलेगा ही, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा सर जी बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, तो उस स्थिति में नॉर्मल करेंगे ही, करना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारा रेस्टोरेंट है और आपकी समस्या का सॉल्व करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। हम आपकी समस्या को जरूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।